स्पिरिट गाइड्स, ये वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर और जाने पता नहीं कहाँ कहाँ हमने इतनी वीडियोस देखी हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि स्पिरिट गाइड्स या तो आत्मा है या भगवान का कोई एंजल है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे स्पिरिट गाइड्स आपसे कम्युनियन में आते हैं, आपको कैसे मैसेजेस देते हैं। पर क्या ये आसान है? लोग यही सोचेंगे ना, हाँ ये बिल्कुल आसान है। एक बात और इस बात को मानना आप कि हर चीज़ जो आपको दिखाई नहीं देती है, ज़रूरी नहीं कि आप उससे डरें, क्योंकि बचपन से सिखाया हमें यही जाता है, अंधेरे कमरे में मत जाना। अरे क्या सुन लिया तुमने? कोई नज़र नहीं आ रहा फिर भी तुम्हें किसी का एहसास महसूस हो रहा है, तो ये डरने की बात है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, यही सारी चीज़ें आपको ये भी बताती हैं कि आप कम्युनियन में हैं, संरक्षण में हैं स्पिरिट गाइड्स के अपने। वो आपको किसी भी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हम ये समझते ही नहीं हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करते हैं कि स्पिरिट गाइड्स होते कौन हैं, क्या करते हैं वो आपके लिए, कैसे वो आपको पूरी आपकी लाइफ के बारे में बताते हैं, लेकिन आप अगर सुनने के लिए तैयार हो। इस बात को हम इस तरह से समझते हैं, हर वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान भी तो नहीं दिखाई देते ना, तो क्या आप उनसे डरते हो? पर हम हर बार उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि प्रभु तू देख लेना। इस बारे में अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, वो भी ऐसे ही हैं, हर वक्त आपके साथ होते हैं। हम जब पैदा होते हैं ना, उसी टाइम हमें 2 गार्डियन एंजल्स को असाइन किया जाता है, लेकिन वो कभी भी हमारी फ्री विल के अगेंस्ट नहीं जाते। अगर आप उनसे सहायता मांगोगे तो वो आपको ज़रूर देंगे, लेकिन हमें कोई मांगना सिखाता ही नहीं है, कोई हमें बताता ही नहीं है बचपन से कि कोई है जो हर वक्त तुम पे वॉच रख रहा है, जो हर वक्त तुम्हारे लिए है, तुम अपने लिए खड़े हो सकते हो अगर तुम उनसे गाइडेंस लो तो। वो हर वक्त तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल ऐड करेंगे तुम्हारी लाइफ में, कुछ ऐसे संदेश देंगे जो शायद तुम्हें नहीं पता हो, लेकिन वो तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल देंगे। तो कैसे मिलते हैं ये स्पिरिट गाइड्स हमको? कई बार आपको रोशनी दिखाई देगी एकदम से, छोटे छोटे कण उसके, ये हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। कई बार हो सकता है ठंडी हवा का झोंका आए, या कोई अचानक से महक आपको महसूस हो, या कोई वार्मथ आपको अपने चारों तरफ फील हो। आप कहीं खड़े हैं और आपको लगे ये जानी पहचानी जगह है मेरी, शायद मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, क्योंकि हो सकता है स्पिरिट गाइड्स ने वो पिक्चर आपके सामने लाई हो एज अ डेजा वू, और आप समझ ही नहीं पाए हों। स्पिरिट गाइड्स इस तरह से अपनी प्रेजेंस आपको शो करते हैं, आपको बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो आपको पहले कभी आता ही नहीं था, और आपको ये सब चीज़ें महसूस हों कि आपके साथ कोई है, कोई आपके कान में कुछ बोल गया, या अचानक से कोई आइडिया आपको आ गया कि ये काम मैं ऐसे ऐसे करूँ, तो समझ जाओ ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। वो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं एक अपनी क्लाइंट के बारे में बताना चाहूँगी। वो एक बार रात में अकेले कहीं जा रही थी और कुछ लड़के उसके सामने थे जो उसके आगे जा रहे थे और उसे मुड़कर देख रहे थे। उसमें से फिर उसने मुझे बाद में बताया कि मैम पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे मुड़ के देखा, 2-3 बार देखा और फिर वो अलग चले गए, रास्ता बदल के अलग चले गए। जब मैंने उससे कनेक्ट किया साइकिकली तो पता चला उसके स्पिरिट गाइड्स ने दोनों तरफ से उसे घेर रखा था, उसके दोनों साइड खड़े थे और चल रहे थे। और जिस आदमी ने उसे मुड़ के 2-3 बार देखा था, उसने उसके साइड्स में भी देखा और उसे दिखा कि कोई है, और वो कौन थे? उसके स्पिरिट गाइड्स थे। तो डरो मत, क्योंकि तुम हर वक्त अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ प्रोटेक्शन लेयर में हो। ये क्या हर एक के साथ होता है? नहीं, ये उनके साथ होता है जो अपने स्पिरिट गाइड्स के कम्युनियन में होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, वो स्टूडेंट मेरी थी और वो स्पिरिट गाइड्स के बारे में जानती थी। तो जब वो रात में अकेली जा रही थी और उसके सामने लड़के चल रहे थे, तो उसने कहा स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन लेयर में डालो, प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ, मुझे प्रोटेक्ट करो यहाँ से और सेफली मुझे अपने घर पहुँचा दो। स्पिरिट गाइड्स आ गए, उसको प्रोटेक्शन में ले लिया और उसे सेफली उसके घर पहुँचा दिया।
देखो कितना सिंपल है, लेकिन हमें कोई इतनी सिंप्लिसिटी से ज़िंदगी जीना सिखाता ही नहीं है। ये होते हैं तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स जो हर वक्त तुमको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन तब जब तुम उनसे मांगते हो। इतना आया समझ में कि स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, क्या करते हैं। अब हम चलते हैं इस बात पर कि कैसे पहचानो कि आपके स्पिरिट गाइड्स हैं कौन। तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को भी ज़रूर करना। और ये टॉपिक मैं इसी वजह से आज ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि वर्षा प्लीज़ हमें बताओ कि हमें कैसे पता चले कि हमारा स्पिरिट गाइड कौन है। तो अब इसके कुछ तरीके हैं। अगर आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वजह से आपको प्राइस ज़्यादा लगता है या आपके पास टाइम नहीं है, तो इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको पता चले कि आप स्पिरिट गाइड्स हैं कौन। सो पहली चीज़, आप शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। करें ये एक्सरसाइज अभी? चलो मेरे साथ आंखें बंद करो, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, शांति से सांस लो बहुत आराम से और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करो। सर को, गालों को, पीछे से गर्दन को, शोल्डर्स को, हाथों को, पूरी कमर, ऊपर से छाती, स्टमक, लेग्स, सबको रिलैक्स करो। बहुत अच्छे से रिलैक्स करो और फिर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, कौन है मेरे स्पिरिट गाइड्स जो हर वक्त मेरे साथ है? अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, कोई भी एंजल का नाम आपको आ सकता है, आपके किसी एंसेस्टर का नाम आ सकता है, आपकी डीटीज हो सकती हैं, अल्लाह, जीसस, गुरु नानक जी, देवी देवता। इसमें धर्म कुछ मैटर नहीं करता। आपको मैं बताऊं, मेरे जो स्पिरिट गाइड हैं वो ग्रीक गॉड हैं, ज्यूज, जिनके बारे में मैंने कभी कुछ सुना और पढ़ा ही नहीं था क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ। तो प्लीज़ रिलीजन बेस्ड स्पिरिट गाइड्स नहीं होते हैं, कोई भी हो सकता है, उससे प्लीज़ हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेना क्योंकि आपको नहीं पता वो आपकी लाइफ कितनी खूबसूरती से चला रही हैं। ये भी हो सकते हैं। फिर 5 तत्व, नेचर जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपकी स्पिरिट गाइड होती है। एनिमल्स आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, जैसे मेरे हैं लिजर्ड, एनाकोंडा, स्नेक, पाइथन, कोबरा, कोई भी हो सकता है, कोई बर्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन कोई थॉट आए इनमें से कि ये मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, उसे ले लेना। अगर ये एक्सरसाइज करके आपको नहीं आ रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, इट्स ओके। अब आप आंखें खोल सकते हो, हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अब आप सोचो अपने आप से कि किस किस ने, जब भी आप मुसीबत में पड़े, किसकी तस्वीर आपके सामने ज़्यादा आई है? या तो किसी टेम्पल की, किसी पर्टिकुलर गॉड की, गॉडेसेस की, या किसी पर्टिकुलर एनिमल की, या नेचर की। जब आप परेशान हुए हो, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, किसने आपकी सबसे ज़्यादा मदद करी है? जब आप कहीं से पार हुए हो, वहाँ आपको क्या मॉस्क या कोई गुरुद्वारा या कोई टेम्पल या चर्च दिखाई दिया हो? क्या चीज़ आपके सामने आई, या कौन सी होली बुक आपके सामने आई है? हो सकता है वो आपके स्पिरिट गाइड्स हो, या किसी पंछी की, किसी एनिमल की पिक्चर आपको ज़्यादा दिखाई दी हो, वो आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। सोचना इस बात पर और इस बात को लिखना, क्योंकि जब आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो ना कि जब मुझे ये परेशानी थी, मैंने सबसे पहले किसका नाम पुकारा था और किसने मेरी आके मदद करी थी, मुझे लगा हो कि हाँ इस फोर्स ने मेरी मदद करी है, वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। और एक बहुत आसान तरीका होता है, रात में सोने से पहले बोलो अपने आप से कि मुझे सपने में दिखाओ मेरे स्पिरिट गाइड कौन है। ये एक्सरसाइज आपको लगातार 1 हफ्ते करनी है। अगर 1 हफ्ते में रिजल्ट ना आए तो 10 दिन तक करनी है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर आपको सपने में दिखाई ना दे कौन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है।
हो सकता है आपका कोई लव्ड वन हो जो अब इस फिजिकल फॉर्म में आपके साथ ना हो, जिसे हम अपने एंसेस्टर्स भी कहते हैं। जैसे मुझे अपने फादर बहुत दिखाई देते हैं, ड्रीम्स में, ट्रांस में बहुत ज़्यादा अपने फादर दिखाई देते हैं, और मुझे मालूम है वो मेरे स्पिरिट गाइड हैं। मेरे एनिमल्स मुझे बहुत सपने में दिखते हैं। लिजर्ड तो मुझे हर तीसरे दिन सपने में दिखती है। मैं जानती हूँ वो मेरी स्पिरिट गाइड है। आपको किसी भी तरह का जानवर, पक्षी, कुछ भी नज़र आ सकता है सपने में। अगर आपको ज़्यादा दिख रहा हो कि आप डेजर्ट में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं या ओशन में ट्रैवल कर रहे हैं, ये फिर एक नेचर के एलिमेंट्स हैं, या आप फॉरेस्ट में ज़्यादा हैं तो वो नेचर के एलिमेंट्स हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। कहते हैं ना हम, जल देवी, वन देवी, धरती माँ, आकाश, आपको आसमान ज़्यादा दिख रहा है, आप अपने आप को उड़ते हुए दिख रहे हो, तो आकाश आपका स्पिरिट गाइड है, नेचर आपकी स्पिरिट गाइड है। उन सब से भी आप अपनी हेल्प ले सकते हो। इस तरह से अगर आप ये स्टेप्स करते हो, 3 डिफरेंट स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये आप करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं। घर बैठे आप पता लगा सकते हो कि आपके कौन हैं। जब पता चल जाए आपको कि ये मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, तो बिना हिचकिए, बिना अपनी रॉन्गनेस में जाए, हर बात में स्पिरिट गाइड से प्लीज़ मांगो, मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो, मुझे इस सिचुएशन से निकालो। मैं आपको एक टिप दूं, अपनी राज की बात बताऊं, मैं ऐसे ही करती हूँ। कोई भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाए, मैं हर चीज़ में अपने स्पिरिट गाइड से बोलती हूँ, बताओ मुझे इसमें क्या एक्शन लेना है, गाइड करो मुझको, ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के इस सिचुएशन से मुझे ईज़ के साथ रिलीज़ करा दो या निकाल दो मुझे। बताओ मुझे इसमें क्या करना है, इस सिचुएशन को मैं कैसे मोल्ड करूं जिससे मुझे को फ़ायदा हो। बोलो। हम मांग भी नहीं पाते हैं, हम हिच में आ जाते हैं अपने स्पिरिट गाइड्स के सामने कि हम कैसे मांगे तुझसे। मेरी एक क्लाइंट थी और वो कहती है, मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ी होती हूँ ना, मुझे समझ नहीं आता मैं इससे क्या मांगूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं मांगूंगी तो मैं तो छोटी हो जाऊंगी, मैं कैसे इससे कुछ मांग सकती हूँ। प्लीज़ एक कहावत सुनिए, आस्क एंड यू शैल रिसीव। मैं हमेशा कहती हूँ, आस्क एंड यू विल रिसीव। मांगो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मांगने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, पर हम मांगते ही नहीं हैं। अपने स्पिरिट गाइड से दिल खोल के मांगो, क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए और सपोर्ट के लिए हैं। हर सिचुएशन में वो आपको ईज़ में लाने के लिए है। हाँ, पर ये बात है कि अगर कोई चीज़ आपका लाइफ लेसन है या सोल लेसन है और उसे पार करके आपको अपनी लाइफ में कुछ मेजर लर्न करना है, कोई अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, वहाँ हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प ना करें। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें आप उनसे गाइडेंस मांगो और वो आपको सपोर्ट ना करें। करके देखो और डीएम में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अपने स्पिरिट गाइड्स का नाम पता चला या नहीं। ऑफ कोर्स अगर आप इसे करोगे तो पता ज़रूर चलेगा। और मुझसे जुड़े रहो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो मेरे चैनल को। नमस्ते।